नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चिराग, अभी एक खबर मैं आपकी पढ़ रहा था, आपकी एक रिपोर्ट है जो क्राइम तक पर लगी है, जिसका टाइटल है कि दिल्ली पुलिस के एक एसीपी की दबंगई, महिला से की छेड़छाड़ और महिला ने पहले की शिकायत फिर वापस ले ली। ये पूरा मामला है क्या? दिल्ली के कहाँ की ये एसीपी हैं? और ये जो शिकायत पहले की गई, क्योंकि वो शिकायत जो एक जनरल डायरी होती है उसको मैंने भी पढ़ा है, जिसमें महिला कह रही है कि मुझे फ्लैट पर बुलाया गया है, फ्लैट पर छेड़छाड़ हुई है, मारपीट हुई है, जो जनरल डायरी में लिखा है। क्या पूरी खबर क्या है? देखिए, जनकपुरी का ये मामला है, हाँ। जिसमें आज सुबह करीब पौने 9 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस जो पीसीआर कॉल मिली दिल्ली पुलिस को कि एक एसीपी हैं जो महिला के साथ जिन्होंने मारपीट की है, छेड़छाड़ की है, ये हालात बताए, जो भी कॉलर था और ऑब्वियसली लेडी कॉलर थी। और उसके बाद ये मार्क हुई जनकपुरी पुलिस स्टेशन को। पुलिस का एक सिस्टम होता है, जब भी कोई इस तरह की कॉल्स पीसीआर के थ्रू 100 नंबर पर कोई डायल करता है तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होती है और फिर वहाँ जो लिखने वाला होता है उसका नाम दर्ज होता है और जो असाइंड होती है उसका नाम दर्ज होता है और हालात इनिशियली बताए जाते हैं कि ये हालात हैं। ठीक है। तो हालात ये थे कि एसीपी सुदेश रांगा है, ठीक है। सोशल मीडिया की इनके प्रोफाइल से पता लगता है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं ये, और इन्होंने एक महिला के साथ बदसलूकी की है और इसकी जो शिकायत है महिला ने पीसीआर कॉल के माध्यम से की। अब ये जब कॉल आई तो ऑब्वियसली हड़कंप मच गया, तो जांच हुई। अब पता चल रहा है कि महिला ने कंप्लेंट वापस ले ली है। जब मैंने इस बाबत डीसीपी वेस्ट हैं विचित्र वीर, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने महिला से बात की है और महिला शिकायत नहीं करना चाहती, तो ये केस अब ऑब्वियसली स्टैंड नहीं कर रहा, तो हमने कोई इसमें आगे कार्रवाई नहीं की है। सवाल ये उठता है कि इस तरह के केसेस में जब महिला की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, उनके बीच में जो भी संबंध रहा हो, क्यों झगड़ा हुआ, ये तो जांच की बात है। शिकायत तो दर्ज हुई है ना, जो जनरल डायरी वो मैंने भी पढ़ा। उस जनरल डायरी को मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ। उसके अंदर एक्चुअली में लिखा क्या है जो पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। उस जनरल डायरी में लिखा हुआ है, चिराग, कि जो लेडी कॉलर ने के साथ एसीपी सुदेश रंगा ने मारपीट की है और छेड़छाड़ की है और अपने फ्लैट पर। ये इतना तो उस जनरल डायरी में लिखा हुआ है, यानी कि कुछ तो हुआ जिसकी एक प्राथमिक की एक शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन सवाल ये है कि महिला सुरक्षा के तमाम बड़े बड़े दावे हम करते हुए दिल्ली पुलिस को भी देखते हैं और तमाम, तो अब एक महिला जो पहले शिकायत करती है, अगर वो शिकायत वापस ले रही तो उसके पीछे क्या वजह? क्या इसमें स्वतः संज्ञान जैसा भी कुछ होता है क्या? देखिए, पुलिस स्वतः संज्ञान कई केसेस में लेती है और कई बार तो हाई कोर्ट संज्ञान लेती है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है और पुलिस को ऑर्डर करती है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए। कई बार कोर्ट के थ्रू केसेस होते हैं, कई बार पुलिस भी स्वतः संज्ञान लेती है। ठीक है, इस केस में प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि कंप्लेनेंट रेडी नहीं है। अब क्यों रेडी नहीं है? क्या उसको डराया गया, धमकाया गया है, या फिर उसको ये रियलाइज हुआ है कि क्यों नहीं डर सकती? डरने का भी तो रीजन है ना भाई, एसीपी के खिलाफ शिकायत कर रही है, तो ये तो एक स्वाभाविक है कि डर भी हो सकता है। हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ, डर भी हो सकता है या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें साफ होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कि पुलिस को तो इस तरह की केसेस में, जब खुद सीपी दिल्ली जो है संजय अरोड़ा, उन्होंने तो खुद कई बार बोला है कि महिला सुरक्षा जो है वो उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। ऐसे में अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के साथ इस तरह से खिलवाड़ होगा कि एक लेडी अगर जनरल डायरी में लिखवा रही है पुलिस के सीनियर अधिकारी के खिलाफ कि मेरे साथ छेड़छाड़ की है, मेरे साथ मारपीट की है, तो आप सोचिए कि उसको लेकर भी इतना गंभीर नहीं है पुलिस, और ये कह रही है जी वो तो कंप्लेनेंट ने केस वापस ले लिया, आप उससे बात कीजिए, समझाया जाए उसको क्या बात हो गई, क्यों वापस लिया गया। सारी एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पूरे मामले में और इसके बाद आगे कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी दिल्ली पुलिस के एक आला अफसर पर छेड़छाड़ का मामला था, जिस पर आपने और हमने बात भी की थी, काफ़ी हमने 1-2 एपिसोड उस पर भी किए थे। अब ये एक और मामला है, तो लगाम तो कहीं से नहीं लग रही। क्या कोई एक नज़ीर भी पेश करने की ज़रूरत है दिल्ली पुलिस को किसी मामले में? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। पहले भी हमने देखा एक स्पेशल सीपी के ऊपर एक कंप्लेंट आई थी उनके खिलाफ, उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता, क्या मैनेज हुआ या क्या कुछ हुआ नहीं, उसकी तो कोई रिपोर्ट ही समझ में नहीं आ रही कि आगे क्या जांच में क्या निकल कर आया। अब देखिए, एक और केस सामने आ गया जिसमें एक एसीपी पर इस तरह के संगीन इल्जाम लग रहे हैं। इनका आप सोशल मीडिया प्रोफाइल आप खंगालेंगे, नहीं, मैंने देखा वो बड़ा ही एक जैसे होता है ना कि कोई मॉडल हो, कोई हीरो हो, या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइप उस तरीके का है, वो पूरा एक भौकाल है सोशल मीडिया पर। लेकिन सवाल ये है कि महिला ने शिकायत की, फिर शिकायत वापस ली, शिकायत करने और वापस लेने के दरमियान हुआ क्या? इसका खुलासा कौन करेगा फिर? इसका खुलासा पुलिस को करना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि
नेचुरली ये उनके डिपार्टमेंट में एक एसीपी है जिनके खिलाफ ये शिकायत है, और अब उनको ये लगता है कि ठीक है जी, एसीपी शिकायत वापस ले लिए तो हम क्यों बेकार में केस को रीओपन करके इन्वेस्टिगेट करें, हमारे पास और बहुत काम है। दिल्ली पुलिस कहती है हमारे पास तो तमाम काम है, इस तरह की छोटी मोटी कंप्लेंट्स पर हम ध्यान ज़्यादा क्यों दें। आप तो 2 दशक से काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस और इन तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं, क्या तरीका होता है जब किसी आला अफसर पर इस तरीके का संगीन आरोप छेड़छाड़ का, मारपीट का लगता है, तो कैसे इंटरनल इंक्वायरी में क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे छिपाई जाती हैं, कैसे बताई जाती हैं, कैसे न्याय दिया जाता है? देखिए, कायदे से तो प्रॉपर जांच, जैसे एक हर आदमी के, अगर कोई नॉर्मल आदमी के खिलाफ केस हो तो जांच करती है पुलिस, इसमें भी करनी चाहिए। लेकिन देखने में तो आता है कि जितने बड़े अधिकारी होते कोई कार्रवाई तो होती नहीं उनके खिलाफ। हाँ, कई केसेस में हमने देखा है जैसे भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगे हो तो कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन अगर जहां तक बात है कोई इस तरह के झगड़े की, या महिला ने अब उन्होंने किस सेंस में ये कहा कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, मेरा मारपीट हुई है, अब कुछ तो बात हुई होगी एसीपी और उनके बीच में, कुछ तो ऐसी हॉट टॉक्स हुई होंगी, वहां पर झगड़ा हुआ होगा। क्या इसमें ये भी गुंजाइश है कि महिला ने चूंकि अब शिकायत वापस ले ली है, तो क्या इसमें ये भी 1% गुंजाइश है कि ये एक बनाया गया हो, महिला की तरफ से भी हो सकता है ऐसी चीजें ना हुई हों जो उसने पहले शिकायत कर दी? तो फिर आप पुलिस को फुल फ्रीडम है, वो महिला के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करे। अगर गलत बयानबाजी हुई है, अगर ये गलत इन्फॉर्मेशन फ्लोट हुई है, तो क्यों हुई है एक फ्लोट, और बाकायदा ये तो दर्ज हुई है, जनरल डायरी, पुलिस की जनरल डायरी होती है, उसमें दर्ज हुई है, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया तो साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे साथ मारपीट की, नाम लेकर लिखा हुआ है कि इन्होंने मारपीट की, फ्लैट पर की, मेरे साथ छेड़छाड़ की, वो तो सारी चीजें लिखी हैं। सवाल ये उठता है कि इलाके की जब सीनियर अधिकारियों से बात की जाए तो वो अगर इस तरह के तर्क दें कि इसमें जो है महिला बैकआउट कर रही है, भाई आप एज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं, आप इसमें स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं। आपको ये लगता है कि ठीक है, अगर कंप्लेंट गलत है तो आप महिला के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि कोई पचड़े में नहीं पड़ना चाहता और कोई अननेसेसरी शिकायत में आगे एक्शन लेना चाहता। चिराग, आपने ये पूरी रिपोर्ट फाइल की, अभी मैं आपकी पूरी रिपोर्ट आपकी पढ़ रहा था। आपने महिला से बात की, आपने जो संबंधित एसीपी हैं जिनके खिलाफ आरोप लगे उनसे बात की, या आला अधिकारियों से बात हुई, क्या बातें हुई हैं आपकी? देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड ये एक तो स्टैब्लिश हो रहा है कि ये एविडेंस है जनरल डायरी, जिसमें मेंशन है बहुत क्लियर कट एसीपी का नाम, और ऑब्वियसली कॉलर का नाम तो हम नहीं ले सकते, शायद मेंशन भी नहीं है उसमें। इसमें एक और विचित्र चीज़ थी, एक नंबर जो उसमें दिया गया था, जब मैंने उस नंबर को कॉल किया कि मैं बात करूं महिला से, तो वो नंबर किसी और लेडी का निकला। उस लेडी ने मुझे बोला कि ये नंबर मेरा नहीं है। तो मैंने उससे पूछा तो फिर ये नंबर किसका है, आपका नंबर कैसे आ गया? तो उसका कहना है मुझे नहीं पता। जब दिल्ली पुलिस से इस बाबत बात की गई तो अधिकारियों का कहना था हो सकता है कोई क्लैरिकल मिस्टेक भी हो गई हो, लिखते समय कोई नंबर एक आध हो गया। लेकिन जब इलाके के डीसीपी से बात किया गया तो उनका ये कहना कि मेरी तो बात हो गई है, या मतलब उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि लेडी से बात हो गई है, और उसने इनकार कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब पुलिस के पास कोई और नंबर भी रहा होगा लेडी का जिस पर उनकी बात हुई है, और ये नंबर कोई और फ्लोट हुआ। हमने कोशिश की नंबर लेने की, तो नेचुरली पुलिस ऐसे केसेस में बचती है, बहुत ज़्यादा डिटेल रिवील नहीं करती। उनको लगता है कि मीडिया को पता लग जाएगा तो छीछा लेदर भी हो सकती है, वो मीडिया को तो पता लग गया। वही ना, पता तो लग गया, लेकिन सवाल ये ना कि अब अधिकारियों को ये चीज़ शायद हो सकता है। एक आखिरी सवाल चिराग, अब इस केस में क्या, जब कंप्लेन की गई, वापस ले ली, अब इस केस में क्या, अब सब हो गया, ओके है, खत्म, बात डन? बात तो खत्म है, लेकिन बात तो रीओपन भी हो सकती है, जांच भी हो सकती है। लेकिन नेचुरली अब हमने खबर लिखी है तो इसका ऑब्वियसली स्वतः संज्ञान होगा दिल्ली पुलिस का? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि होना चाहिए। अगर लेडी ने कोई कंप्लेंट की है, जांच होनी चाहिए। अगर उसने वापस भी लिए तो भी जांच होनी चाहिए कि उसने वापस किन हालातों में ली, कहीं ऐसा तो नहीं उसके ऊपर दबाव है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसने गलत कंप्लेंट की। ये सारी चीजें सारी चीजें साफ होनी चाहिए, कहने का मतलब है साफ होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एसीपी पर संगीन आरोप है, घर में, फ्लैट में मारपीट का आरोप है, छेड़छाड़ का आरोप है, जो जनरल डायरी में लिखा गया है। पहले शिकायत की गई, फिर शिकायत वापस ली गई। अगर महिला गलत है, महिला ने फर्जी शिकायत एसीपी के खिलाफ की है, तो दिल्ली पुलिस को महिला के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। और अगर किसी डर से महिला ने अपनी शिकायत वापस ली है, तो फिर उस डर का पता लगाना चाहिए और दिल्ली पुलिस को स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले में लेना चाहिए, क्योंकि महिला सुरक्षा सभी के लिए प्राथमिक मुद्दा होता है और सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए कि महिला को सुरक्षा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।